बात जरूर होगी, मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी पैनल में लोग मौजूद हैं वो भी इस बात पर एग्री करेंगे कि पवन खेड़ा ने किस आधार पर यह आरोप लगाया, इस देश को पता चलना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जब असम की पुलिस ढूंढ रही है तो पवन खेड़ा कहां है? चंद्रमोहन जी, वो तो कह रहे थे गिरफ्तार कर लीजिए आके, लेकिन असम की पुलिस पहुंची तो मिले ही नहीं, जवाब देने के टाइम पे भाग निकले। देखिए भाग निकले, अब ये आपका कहना है तो बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी कह रही है, भाग निकले। मैं क्लियर कर देता हूं, अगर पुलिस क्या उनको इंफॉर्मेशन करके आई थी, नहीं तो फिर ये आप वो शब्द मत बोले ना। पुलिस क्या इनको इंफॉर्मेशन करके आई थी कि पवन खेड़ा जी आप घर पे मिलिए, हम आपको आपके साथ डायग्नोज करने आ रहे हैं, किसी बात के लिए तफ्तीश करने आ रहे हैं। तो अब बेसिक क्या है कि जो आरोप लगे हैं राजनीति के अंदर, अगर वो आरोप लगे हैं, उस आरोप को साक्ष्यता के साथ दिए गए हैं, उसको एक्सप्लेन करना मुख्यमंत्री का दायित्व है और उस सरकार का दायित्व है, और उस जगह की जो सरकार के अंदर प्रशासनिक अधिकारी है उसका दायित्व है। वो ऑथेंटिसिटी करे, उसको स्थापित करे, तो और अगर वो गलत है तो कार्रवाई करे। लेकिन अगर बिना तो मतलब चंद्रमोहन जी आप ये कह रहे हैं कि किसी को भी अगर आरोप लगाना है तो वो आरोप लगाए, फिर वो जांच करने वाली एजेंसी का काम है, वो सरकार का काम है कि वो उस पर जवाब दे। आरोप लगाने वाला कोई जवाब नहीं देगा। मतलब हो सकता है ना कि कल को किसी को नींद में सपना आ जाए और फिर वो उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि फला ने ये किया है, फला। इस तरह के आरोप भी आप एक्सेप्ट करते हैं क्या? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होनी चाहिए आरोपों की? आज प्रॉब्लम पता क्या है कि एक तरफ की बातचीत आप लोग करते हैं। अरे अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है तो वो उसके व्यक्तिगत आरोप थोड़ा है। हाँ। वो पार्टी की तरफ से लगाएंगे। कोई भी नेशनल पार्टी अगर कोई आरोप लगाती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी लेकर लगाती है। अच्छा। और उस ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने का दायित्व जब सामने आएगा कोर्ट में, कांग्रेस तो उसको ऑथेंटिसिटी चंद्रमोहन जी बीजेपी जवाब दे, उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने ऑथेंटिसिटी से आरोप लगाया चंद्रमोहन जी। मेरा सवाल ये कि भाई इजिप्ट की सरकार मना कर चुकी है कि उन्होंने कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया, शेल कंपनी में नाम की स्पेलिंग गलत है, और बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस शेल कंपनी का आरोप लगा रहे थे पवन खेड़ा, वो तो 36 घंटे पहले रजिस्टर्ड हुई है। एक मिनट, आप जब अपनी बात कर देते हैं, जो आप प्रश्न पूछते हैं उसके बाद उस प्रश्न का पूरा जवाब तो किसी को देने दीजिए। अगर आप उसी जवाब पे अगर मन बना के फिर प्रश्न पूछते तो इसका मतलब ये क्या लिमिटेड टाइम होता है। मैं चाह रहा हूं मुद्दे पर बात हो सकता है कि मैं मना भी कर देता कि मैंने नहीं आप लिमिटेड तो लिमिटेड, फिर हो सकता है कि कोई बंदा आपके पास बैठे ही नहीं। ये तो अब बेसिक क्या है, आप देखिए दो आरोप ये आगे कि एक पार्टी ने आरोप ये लगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब आरोप लगाए हैं तो कोई मजाक तो करा नहीं है कि आज ही इलेक्शन है तो मजाक कर दिया। अब उसकी ऑथेंटिसिटी देने का जब वक्त आएगा तो कांग्रेस पार्टी उस ऑथेंटिसिटी को देगी। लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? ये सेल्फ गोल भारतीय जनता पार्टी आज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर जो हार मिलनी थी वो बड़ी हार मिलने जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का और असम की जनता आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है। मैं आपको बहुत समय दे चुका हूं। आपने आरोप लोगों को दबाने की कोशिश मैं दो चीजों पे आपसे सिर्फ जवाब चाहता हूं। मैं चाहता हूं 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। पहला तो ये इजिप्ट का पासपोर्ट होने का कहा आपने, आप कह रहे हैं आप वक्त आने पर जवाब देंगे। आज देश की जनता के सामने ये सवाल है कि भाई इजिप्ट की सरकार तो मना कर चुकी ना कि नहीं हमारा पासपोर्ट नहीं है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि जिस शेल कंपनी का आरोप आप लगा रहे थे, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 36 घंटे पहले रजिस्टर्ड हुई है। देखिए ये आरोप ना तो मेरे बताने से सत्यापित होंगे और ना आपके पूछने से होंगे। ये अगर आप कानूनी कार्रवाई के तहत आए हैं तो इसके अंदर पार्टी अपने आप उस चीज के साक्ष्यों को जवाब देगी। ओके, अब जिस पे आरोप लगे वो आरोपों को एक्सप्लेन करे कि क्या उनकी कहीं प्रॉपर्टी है या नहीं है, कि उनके कोई पासपोर्ट है समझ गया या नहीं है। बस कल को अगर आप पर कोई आरोप लगाए, मान लीजिए कि कोई फॉल्स आप पे बहुत संगीन और गंभीर आरोप लगाए थे, तो कल चंद्रमोहन जी बोलेंगे मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा भाई, जिसने आरोप लगाया उससे एक रत्ती भर का सवाल ना पूछा जाए। ठीक है सर, ओके, वेल सेड। मैं विजय शर्मा जी आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं वक्त आने पर बता देंगे, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो सही फोरम पर बताएंगे, वो पब्लिक के सामने नहीं बताएंगे कि जो आरोप लगा रहे हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो सही फोरम पर बताएंगे। अनुराग जी, इस जो अभी चंद्रमोहन जी ने बात बोली वो बहुत बड़ी बात बोली है। इन्होंने एडमिट कर लिया है कि जो पवन खेड़ा जी ने बोला है वो पार्टी का वक्तव्य है, पार्टी ने बोला है। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी इनकी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से मिली हुई है, क्योंकि जो ये दस्तावेज आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं और अभी जांच चल रही है। पुलिस इनके घर पे बैठी हुई है और ये जांच में सहयोग करने के बजाय इधर-उधर घूम रहे हैं। आप देश की जनता और मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से दस्तावेज, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी आपके पास है?
बात नहीं, इनके चंद्रमोहन जी, एक मिनट करप्शन की पूछते होती सवाल, है, हाँ। हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। बात इनकी नीति की होती है, क्या आप बात करते हैं? ठीक है विजय शर्मा जी, चंद्र मतलब चंद्र- भाई पाकिस्तान पे जाएंगे, पाकिस्तान से हिंदू मुसलमान दस्तावेज पे आए, जाएंगे, इसकी लेकिन आरोपों ऑथेंटिसिटी का आप जवाब बता नहीं पाएंगे देंगे। क्या? देखिए चंद्रमोहन जी को मैं जवाब दे दूं, आपकी बात का भी मैं जवाब देता हूं। आप मुझे बताइए, जब पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बताएं, दस्तावेज का सोर्स बताएं कहां से आए थे। मैं तो जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, और पुलिस जांच कर रही है, जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? वीडियो कॉल वीसी के द्वारा आजकल तो शामिल हो जाते हैं जांच में। अगर वो तेलंगाना भाग गए थे, आपको याद होगा अभी जो अर्धनंग हुए थे एआई के समिट में, वो कहां भागे थे? हिमाचल में, और उनको अरेस्ट किया गया। तो हिमाचल पुलिस ने कितना रोका उन्हें? रात तक ड्रामा चलता रहा। तो पवन खेड़ा जी को पता है कि तेलंगाना में जो वहां की सरकार है वो कांग्रेस की है, वो उनको बचाने की कोशिश करेगी, वहां की पुलिस, लोकल पुलिस, तो इसलिए वहां भाग गए। ये तो साफ नजर आता है। अब आप मुझे बताइए, जो गोगोई जी हैं, उनकी पत्नी के ऊपर कितने संगीन आरोप है? आपने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब दिया? पवन खेड़ा जी के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो वो सामने आते, खुद जाते पुलिस थाने में, लीजिए ये दस्तावेज है, ये सर्टिफाइड मेरी कॉपी है, अब आप जांच कर लीजिए। तो आप अगर जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं और आप लेकिन विजय जी एक सवाल मुझे 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे दें कि भाई ये मतलब असम के मुख्यमंत्री, ठीक है कि ये किसी पर अगर गलत आरोप लगाएंगे, मानहानि का मुकदमा वो दर्ज करवा सकता है, ये होता है, लेकिन कार्रवाई इतनी तेजी से क्या होती है जितनी तेजी से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाने के बाद हुई है? मतलब इसमें फर्क सीधे है, गिरफ्तारी होगी या जांच की कोई गुंजाइश दी है इस वक्त असम सरकार ने या वहां की पुलिस ने? वो मैं बता देता हूं आपको। अगर आप किसी की प्रतिष्ठा में गलत बयानबाजी करते हैं तो मानहानि में आता है, लेकिन ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये इसमें उम्र कैद तक की 467 में। ठीक है। तो इसमें पुलिस विदाउट किसी अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ, ठीक है विजय जी, ओके, सबूत है तो। ओके, अवधेश सर, आपने देखा होगा जिस तरह से नकली दस्तावेज दिखाए गए हैं, वो सब देख रहे हैं पब्लिक डोमेन में। और मौका, मैं चंद्रमोहन जी, मैं ये सवाल आपके पास छोड़ देता हूं, उसका जवाब आप दीजिएगा आफ्टर अवधेश जी, कि भाई ये मौका बहुत जरूरी है ना भाई, वोटिंग होनी है कुछ दिन में, और उससे पहले आप इस तरह के आरोप लगा रहे हो, और आप ये कहते हैं कि भाई सही फोरम पर जवाब देंगे, तो सही फोरम पर शिकायत क्यों नहीं की आपने? जाते पुलिस के पास, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अनुराग जी, सही फोरम तो पुलिस ठीक है, हाँ, मैं वही कह रहा हूं विजय जी। अवधेश सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बातें चंद्रमोहन जी कह रहे हैं वो कहीं से भी डाइजेस्टेबल है क्या? भाई एक तो आपके नेता बड़े और संगीन आरोप लगाए, फिर उसके बाद जब पुलिस पूछने जाए तो आप मिलिए ना घर पे, फिर चंद्रमोहन जी डिफेंड कर रहे पार्टी को ये कहते हुए कि भाई अगर आरोप लगाए राष्ट्रीय पार्टी ने तो सही तो होंगे ही, लेकिन सही फोरम का इंतजार कीजिए। देखिए, चंद्रमोहन शर्मा जी एक भले नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के हैं, मेरे और आपसे पवन खेड़ा जी को ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा समय से जानते हैं, तो उनको पता है कि सच्चाई क्या है। पवन खेड़ा को ये पूरी तरह जानते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, इस समय आप 16 दिन बाद चुनाव है और आपका पूरा कैंपेन का एक बड़ा भाग इस पर है कि एक मुख्यमंत्री चोर है जिसने 50-52 हजार करोड़ रुपया उसकी पत्नी के साथ मिलकर, तो मोटा मोटी हमारे पास प्रमाण है, या 1 लाख करोड़ रुपया, और वो विदेश में रखती है, और इसीलिए वो इतने पासपोर्ट रखती है, कभी भी भागना पड़े तो किसी देश में जाके बच जाए। अब ये